जैसे उसने हथियार निकाला तो मैं भी थोड़ा डर गया, कभी मगर चलाना दे। तो मेरे जेब में जितने करीब 40,000 रुपये थे तो मेरे ऊपर की जेब में रखे थे, मैंने उसको दे दिए। अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। ये हमारा क्षेत्र पहले बहुत ही अच्छा क्षेत्र था। जब से ये हमारे आसपास की कॉलोनियों बाहर के लोग आए हैं, उससे इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का इन्होंने जीना एक तरह से हराम कर दिया। भूंडसी पुलिस थाने के अधीन आने वाले रिठौच मोड़ में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक दूध व्यापारी को उस समय अपना निशाना बनाया जिस समय वह मारुति कुंज इलाके में अमूल दूध सप्लाई करने के बाद रात करीब 11:30 बजे वापस अपने गांव सहजवास के लिए आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी दूध की गाड़ी को लेकर रिठौच मोड़ पर वो पहुंचा, तभी मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद बदमाशों ने उससे दूध खरीदने का झांसा देकर अपनी बातों में फंसा लिया। और जैसे ही दूध की गाड़ी की स्पीड कम हुई, वैसे ही बदमाशों ने दूध की गाड़ी के सामने अपनी मोटरसाइकिल लगाकर उसे रोक लिया और उसके बाद गाड़ी की चाबी निकालकर उसकी जेब में रखे करीब 40,000 रुपए ही नहीं लूटे, बल्कि उसने हवाई फायरिंग करने के बाद 2 गोली गाड़ी में भी मारी। लेकिन गनीमत यह रही कि गोली गाड़ी में बैठे दूध व्यापारी को नहीं लगी, नहीं तो लूट के साथ साथ दूध व्यापारी की मौत भी हो सकती थी। संदीप है, मैं गांव बैड़पे का रहने वाला हूं और मैंने अमूल की फ्रेंचाइज ले रखी है और मारुति कुंज में सप्लाई है। तो जैसे मैं रात 8 तारीख रात करीब 11:30 बजे मारुति कुंज सप्लाई करके निकला, तो मैं भौंडसी जब रोड से अपने रिठौज रोड पर चढ़ा हूँ तो मेरे साथ में एक मोटरसाइकिल आई बराबर में मोटरसाइकिल और बोला, भैया एक काम कर, जैसे मेरी बात की तो बोला दूध है आपके पास? मैं कहा जी दूध है। बोल मैं तेरा दूध लगवा दूँ कहीं? मैं कहाँ पे लगवा? बोल माने सर लगवा दूंगा। तो इतनी बातचीत करते हुए गाड़ी की स्पीड थोड़ी मंदी होगी, तो जैसी मंदी हुई तो उसने मोटरसाइकिल थोड़ी आग लगा दी मेरे। आग लगाना गाड़ी जैसे रुकी, रुकने के बाद बोला अपना नंबर दे दे, चाबी निकाल दे, मतलब गाड़ी की। उसने जैसे गाड़ी की चाबी निकाली बोला जितने पैसे निकाल दे। मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। बोलो पैसे है तेरे पास, पैसे निकाल। मैं पैसे मना करने पर उसने सीधी अपने जेब से हथियार निकाला। तो जैसे उसने हथियार निकाला तो मैं भी थोड़ा डर गया, कभी मगर चलाना दे। तो मेरे जेब में जितने करीब 40,000 रुपये थे तो मेरे ऊपर की जेब में रखे थे, मैंने उसको दे दिए। तो जो बोला और पैसे दे, और पैसे में जैसे मैंने मना किया मेरे पास पैसे और नहीं है, तो उसने एक पहले हवाई फायर किया और उसी वक्त 3-4 बंदे और दूसरी साइड से और भी आ गए उसी के साथ के। तो उसी साथ के जैसे जो आए तो वो भी कंडक्टर साइड में आके गाड़ी में चढ़ गए। तो जब गाड़ी में चढ़ा उसने फिर भीतर मेरे ऊपर मतलब पाँव में मेरे पर गोली चलाई है। और जैसे जो गोली चलाई तो गाड़ी का हैंड ब्रेक उसमें जाके लगी है। उसमें लगने के बाद में भी फिर भी वो जैसे मेरे से पैसे मांगते तो मैंने उन्हें मना किया भाई मेरे पास जो पैसे वो यही है और पैसे है नहीं। बोले पैसे तेरे पास और भी है तो दे ना रहा। जैसे मैंने उससे मना करी वो मेरे पास पैसे नहीं है, तो दो साइड में खड़ा उसने फिर मेरी दूसरी गोली चलाई जो गाड़ी की खिड़की पर ये लगी है ये वाली। तो जैसे उसने गोली चलाने के बाद में फिर बोला भाई पैसे दे नहीं तेरे को जान से मार देंगे। इतना हादसा होते हुए फिर सामने से कोई गाड़ी वाड़ी जैसे आती दिखाई दी रोड पे, तो उसको देख के वो भाग गए। जी, पुलिस की कार्रवाई क्या है? पुलिस की कार्रवाई जी जैसे उसमें हमने उसी टाइम 112 पे कॉल कर दी थी, बीटी कर दी। तो उसके बाद में 3-4 PCR भी 112 भी आई तो और 2-3-4 आए थे। तो उसने बोला भाई 2-3 दिन का समय लग जाएगा FIR का। बता दें कि घटित हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है, जिनका कहना है कि जब से यहाँ पर बाहरी लोग आकर के रहने शुरू हुए हैं तभी से इस तरह की वारदातें घटित हो रही हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि आरोपियों को पहचान करके उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाए ताकि आगे से इस तरह की वारदातों पर लगाम लग सके। जो ये इस रोड पे आए दिन ऐसी वारदातें घटती जा रही है और डेली रेगुलर बढ़ती जा रही है। जिस तरह से जब से ये हमारे आसपास की कॉलोनियों बाहर के लोग आए हैं, उससे इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का इन्होंने जीना एक तरह से हराम कर दिया है। बाहर कहीं भी ये चोरी डकैती लूट मार कुछ भी करते हैं, यहाँ आके इनको बसेरा बना लिया इन्होंने। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह के जो ये काम कर रहे हैं इन पे ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करी जाए और उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे आम ग्रामीण अपना जीवन जब सुरक्षित महसूस करें। अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। ये हमारा क्षेत्र पहले बहुत ही अच्छा क्षेत्र था। हमारे यहाँ बहन बेटी और कितने भी कोई नौकरी या बिजनेस करते थे, कभी भी हमें कोई डर नहीं था। इस घटना के बावजूद तो हमें ऐसा लगा कि ये कोई छोटी घटना नहीं है, लूट की भी घटना नहीं है, ये तो हत्या की घटना थी। गोली चलाना और वो भी एक नहीं 2-2 गोली चलाना, तो ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य है। और हम प्रशासन को चेताते हैं, अपील भी करते हैं कि इसकी बहुत जल्दी कठोर से कठोर कार्रवाई करें, अन्यथा हम शोर भी करेंगे, हम रोड भी रोकेंगे, हम चिल्लाएंगे भी, क्योंकि हमारे साथ ये इस लड़के के साथ नहीं हुई, ये हमारे 4-5 गांवों के साथ ये घटना हो गई है। तो हमारे तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इस पर बहुत जल्दी इनको पहचान करके और पकड़े।
भाई जब से ये बाहरी लोग यहाँ आके रहने लगे हैं, इस रोड पे बहुत ही कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और हम बिल्कुल असेफ हैं, अब सेफ रहे नहीं हैं। तो हमारा प्रशासन से और पुलिस से ये अनुरोध है कि इस पे पहचान करके इन लोगों की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में भोंडसी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मौका मुआयना करने के बाद अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस के हाथ बदमाशों के गिरेबान तक कब तक पहुंच पाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।